इसीलिए जपो। और हम तो निकले ही है राम नाम के मोती बिखराने के लिए। हमने तो पूरा जीवन ही अर्पण किया है। किस लिए? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, मैं शोर मचाओ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी,
बाह्य दृष्टि से संपत्ति नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो माला माल होंगे संसार से विदा हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जगत सराय दो दिन गाए, हमने उस दिन भी कहा था, जगत 2 दिन सराहना करता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये दुनिया 2 दिन स्तुति करती है, 2 दिन निंदा करती है। इस दुनिया के कहने में तो कभी मत आना। जगत सराय 2 दिन गाए, जगत सराय 2 दिन गाए, आखिर होगी चला चली। देखो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोले लो रे भैया प्यारा, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस हरि नाम को पकड़ ले तो हरि नाम हमसे सब कुछ छुड़वा देगा, धीरे धीरे सब कुछ छुड़वा देगा। अरे राम नाम में इतनी ताकत है, अनायास हमसे बाकी बातें छूटती जाएंगी। वो है ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएंगी। तो हरि नाम की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएंगी। बस प्रभु का नाम। और वैसे भी आपको पता होगा ये नियम है। क्या नियम है कि जब कथा विश्राम दिवस पे आती है तो प्रत्येक श्रोताओं को, केवल यजमान को ही नहीं, केवल यजमान को ही नहीं, प्रत्येक श्रोताओं को कुछ न कुछ हमें दक्षिणा देनी पड़ती है। ये आखिरी दिन का नियम होता है। प्रत्येक श्रोता, एक भी यहाँ जितने भी है, जितने भी श्रोता है, प्रत्येक को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। व्यास जी को वास गादी पे जो बैठा होता है ना महाराज जी, ऐसा हमारे भारत भूमि की ये परंपरा है। प्रत्येक श्रोता को देना पड़ता है। अब आज आपको हमें कुछ देना है। हमने इतने दिन साफ सफाई का काम किया, कुछ तो हमारा मेहनत देंगे ना आप, कुछ तो दोगे ना, पक्का। देखो हम आपसे कोई कुछ धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जो मांग रहे वो लिए बिना यहाँ से उठेंगे नहीं। दोगे? बिल्कुल पक्का वादा कर रहे हो? देखो वादा, एक तो वादा करना नहीं, फिर वादा किया वचन दिया तो उसे निभाना। प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे रहे आप, आपको देना पड़ेगा। जम से हाँ बोलो, जम से देव जी सुनो बोला हाँ करके। चलो आपने वादा कर लिया पक्का। अब हम कुछ मांग लेते हैं आपको, क्योंकि आज देना ही है। तो बस आप हमें इतना ही दीजिए कि आज हम ये संकल्प कर ले यहाँ पे कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ 15-20 मिनट प्रभु का नाम स्मरण करेंगे ही करेंगे। देखो आपने भगवान के सामने वचन दिया है, इस वचन को झूठा मत करना। दोष हमें नहीं लगेगा, वो दोष आपको आपका लगेगा। हाँ, आज का गिफ्ट भी माला ही है, सोने में सुहागा। आज तुलसी की माला ही गिफ्ट में है, पंढरपुर से आई है। इसीलिए कम से कम जितने 15-20 मिनट तो दे। हमने तो उस दिन बराबर गणित किया था तो 3 घंटे बच रहे हैं सबके पास में, लेकिन अब
इतनी तो अपेक्षा नहीं कर सकते हम कि आप 3 घंटे बैठोगे, लेकिन हमने फिर भी उस दिन गणित करके दिया था 24 घंटे का। तो आप 3 घंटे नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो कर ही सकते, इतना तो समय दे ही सकते ना। 23.5 घंटे प्रपंच को तो आधा घंटा, वैसे इससे ज्यादा करो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नहीं तो कम से कम इतना तो करना ही है हर एक व्यक्ति को। आप बोलेंगे हमारा मन नहीं लगता, अरे मन लगो न लगो जपते रहो। भाई कुभाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम 10 दिशाओं में मंगल करेगा। भाई कुभाई भाव से जपो, कुभाव से जपो, अनक यानी क्रोध से जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, लेकिन जपो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक बार 4 युग की मीटिंग हुई, चारों युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग कहे तीनों युगों से, देख भाई मेरे युग में तो बहुत साल ध्यान करना पड़ता है, तब कहीं जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्रेता युग कहे मेरे युग में ध्यान तो नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरे युग में बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है, तब कहीं जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। द्वापर कहे मेरे युग में न ध्यान न यज्ञ, मेरे युग में पूजा अर्चना भोग श्रृंगार इतना कर ले तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग कहे बाप रे आप तीनों युग तो बहुत कठिन हो, मेरे युग में इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल नाम जपना पड़ता और सत्संग सुनना पड़ता तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तीनों युग कहे कलयुग तू तो बहुत ही सरल है रे। कलयुग के मैं सरल तो बहुत हूँ, लेकिन लोगों के जुबान पे नाम आने दूं तब तो सरल बहुत हूँ मैं, लेकिन मैं आने नहीं देता लोगों। ऐसा मत होने देना। आप करते ही हो, अरे आप करते हो तभी तो यहाँ बैठे हो, तो संभव ही नहीं है। अब तो वादा किया, भाभी ने बोल दिया कि वादा किया है, जो वादा किया उसे निभाना पड़ेगा। रोके चाहे दुनिया, तो क्या है गाना वो आपको मालूम है। इसीलिए करिए, आज ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, फिर भी बहुत हो गया। आइए हम सप्तम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। कल हमने देखा भगवान कृष्ण का और माता रुक्मिणी का सुंदर विवाह हुआ, कैसे भगवान ने हरण किया और फिर पानी ग्रहण किया। और पता है क्या, जो लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी ये नारायण की सेवा के लिए होती है। माता लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए होती है। यदि हमने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाया तो नारायण एक दिन उसका हरण कर लेते हैं। यदि हमने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाया तो नारायण उसका हरण करते हैं। और यदि भगवान हरण कर ले, भगवान हरण करके ले जाए, उससे पहले हम उसे वरण कर ले, हम उसे वरण कर ले। कल सुंदर परमात्मा का विवाह हमने यहाँ उत्सव मनाया, बढ़िया आनंद मंगल नृत्य किया, बधाइयाँ बांटी, कन्यादान दिया, सुंदर। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे कि परीक्षित आओ मैं तुम्हें बताऊं कि परमात्मा के और कितने विवाह हुए, और कितने विवाह हुए, कैसे हुए, उनके नाम क्या है, आदि आदि सारी कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारिका में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, सत्राजित, जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा उपासक था सत्राजित। और सूर्य भगवान ने उससे प्रसन्न होकर उसे सेमंतक नाम की ऐसी मणि दी थी, सेमंतक नाम की, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। वो मणि
8 भार। अब 8 भार में कितना ग्राम कितना तोला होता वो हमें पता नहीं, लेकिन 8 भार वह मणि प्रतिदिन सोना देती थी। बहुत बड़ा उपासक था सत्राजित सूर्य भगवान का। एक बार और सत्राजित उस मणि को गले में पहन के यदि निकल जाए ना तो सूर्य के जितना तेज है उतना ही तेज सत्राजित के मुख पर दिखता था। एक बार की घटना, द्वारिका की सभा में सब बैठे थे, उग्रसेन, वसुदेव जी, बलराम भैया, कृष्ण कन्हैया, सब बैठे थे। तो सत्राजित भी उस सभा में बैठे थे। भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वह द्वारिका की राज्य कोष में जमा करा दो, जिससे इस द्वारिका का भी राज्य कोष बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी और प्रजा का भी अच्छे से पालन पोषण होगा। अब सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी, सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो सभा छोड़ के उठ के चला गया। उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर लिया। और एक दिन सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वो उस मणि को गले में पहन के घोड़े पे सवार होके वन में गया। तो उस सत्राजित जो वन में गया था तो उसे एक सिंह ने घोड़े सहित मार दिया और उस मणि को लेके चले गया। तो जैसे ही सिंह गुफा में प्रवेश कर ही रहा था तो एक भालू ने, एक रीछ ने उस सिंह को भी मार दिया और उससे वो मणि छीन ली और गुफा में जाके अपने बच्चे के हाथ में वो मणि दे दी। इधर सत्राजित ने परमात्मा पे झूठा कलंक लगाया था। सत्राजित ने भगवान पे झूठा कलंक लगाया था कि भगवान श्री कृष्ण ही ने मेरी मणि चुराई। और प्रसेन जब वापस नहीं आया तो सत्राजित को पक्का हो गया कि भगवान ने ही मेरी मणि चुराई और भगवान पे झूठा कलंक लगाया। ये बात भगवान को पता चली। तो भगवान को पता चली तो भगवान स्वयं पे लगे झूठे कलंक को मिटाने के लिए वो मणि ढूंढने वन में गए। वन में गए तो भगवान ने देखा कि सत्राजित को घोड़े सहित, प्रसेन को घोड़े सहित किसी सिंह ने मार दिया है। तो भगवान सिंह के पैरों के चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े तो एक गुफा के पास सिंह को भी मार दिया किसी भालू ने और मणि ले ली। तो भगवान उस भालू के पैरों के निशान से उस गुफा में गए और देखा तो एक बच्चा, एक बालक उस मणि से खेल रहा था। भगवान उस बालक के पास गए मणि लेने के लिए तो बालक चिल्लाया तो उस जामवंत जी आए। जो जामवंत जी सतयुग से थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और अभी द्वापर में भी है। जामवंत जी आए और कहने लगे भगवान का और जामवंत जी का युद्ध शुरू हुआ और लगातार 28 दिन रात बिना विश्राम किए 28 दिन तक, भागवत में लिखा है 28 दिन तक युद्ध हुआ। और जब जामवंत जी की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि जामवंत जी को परमात्मा के अलावा कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था, पराजित नहीं कर सकता था जामवंत को। तो 28 दिन के बाद जामवंत जी की शक्ति जब क्षीण होने लगी तब जामवंत जी को लगा कि ये हो न हो ये मेरे भगवान श्री राम ही हैं जो इस अवतार में कृष्ण बन के आए। देवकी सुतम वासुदेव हो न हो, तब जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये मेरे राम, श्री राम ही है, मेरे कन्हैया। तो जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए कि भगवान मुझे क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो भगवान ने जामवंत जी को उठाया, हृदय से लगाया और उनके शरीर पे अपने कर कमलों से स्पर्श किया। तो भगवान ने कहा जामवंत जी से कि जामवंत जी, मैं ये मणि लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ, क्योंकि इस मणि के कारण ही मुझ पे झूठा कलंक लगा है। तो कहते हैं जामवंत जी ने वो मणि तो परमात्मा को दी ही दी, लेकिन कहने लगे कि प्रभु ये मेरी जो बेटी है जामवती, ये विवाह के योग्य हो गई है, आप इसका स्वीकार करें, इसको वरण करें, आप इसका पानी ग्रहण करें। तो कहते हैं परमात्मा ने जामवती जी का स्वीकार किया और ये परमात्मा की द्वितीय पटरानी बनी जामवती जी। भगवान जामवती जी को और मणि को लेकर द्वारिका में आए।
सत्राजीत को सभा में बुलाया और वह मणि सत्राजीत को दे दी भगवान ने। तो सत्राजीत को बड़ा पछतावा होने लगा कि मैंने भगवान पर कलंक लगाया, उस अपराध का उन्हें पश्चाताप होने लगा। तो कहते हैं सत्राजीत ने जो मणि ली थी वह मणि भी भगवान को अर्पण की और अपनी पुत्री सत्यभामा भी भगवान को अर्पण की। ये भगवान की तृतीय पटरानी हुई सत्यभामा जी। चतुर्थ पटरानी माँ कालिंदी जो सूर्य भगवान की पुत्री है, श्री यमुना मैया बहती है ना, उसी का नाम कालिंदी है, जो सूर्य भगवान की पुत्री है। ये कालिंदी मैया यमुना मैया भगवान की चतुर्थ पटरानी होती है। पंचम पटरानी भगवान की मित्रविंदा है, षष्टम नागनजिति है, सप्तम लक्ष्मणा है और सातवीं अष्टम भद्रा है। ऐसे भगवान की अष्ट पटरानियां हुई है। और कहते हैं कि ये जो 8 पटरानियां है ना भगवान की, ये 8 पटरानियां जो अष्टधा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। भूमि रापो जल, अनलो अग्नि, वायु यानी हवा और खम यानी आकाश। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो मन बुद्धि एवच अहंकार इति, अहंकार। ऐसी ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति ही 8 प्रकार की प्रकृति होती है ना, 8 प्रकार की प्रकृति ही परमात्मा की अष्टपटरानियां बन के आई। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अष्टपटरानियों के साथ विवाह कैसे हुआ इसकी कथा श्रवण कराई और भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए, भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए ये कथा श्रवण करा रहे। परीक्षित भौमासुर नाम का एक दैत्य था, राक्षस था भौमासुर, जो प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। उसकी नगरी का नाम प्राग ज्योतिषपुर था। उसने 16,100 कन्याओं का हरण किया था भौमासुर ने, 16,100 कन्या। और उसका संकल्प था कि ये कन्याएं 1 लाख जब हो जाएंगी तब मैं एक साथ में 1 लाख कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, ऐसा भौमासुर का संकल्प था। लेकिन मेरे परमात्मा ने उसका संकल्प पूरा होने के पहले ही पुरुषार्थ करके भौमासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध करके भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान कारागृह में गए और सारी कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया कारागृह से, उस बंदी खाने से। और सारी कन्याओं को कहा कि राजकुमारियों जाओ, अब अपने अपने घर जाओ। तो राजकुमारियां आंखों में आंसू लेके कहने लगी कन्हैया से, भगवान हे कन्हैया तू हमें जहर दे दे और मार दे। क्योंकि उन कन्याओं के पास में 2 ही रास्ते थे, एक तो आत्महत्या करे, एक तो शरीर को छोड़े प्राण त्यागे, या कोई गंदा रास्ता अपनाए। क्यों? क्योंकि वो कहने लगी कन्हैया हमें जहर दे के मार दे। कन्हैया ने कहा राजकुमारियों मैंने तुम्हें मुक्त किया, इस कारागृह के बंधन से मुक्त किया, अपने अपने घर जाओ, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सारी राजकुमारियां कहने लगी कन्हैया से, भगवान हम सामाजिक दृष्टिया परित्यक्त्या हो गई है, हम समाज की दृष्टि से, क्योंकि उस राक्षस ने हमारा अपहरण किया, हमें कारागृह में रखा, हम सामाजिक दृष्टि से परित्यक्ता हो गई है, ये समाज अब हमारा स्वीकार नहीं करेगा। अरे हमारे माता पिता ने भी हमारी सुधि नहीं ली इतने दिनों में, तो ये समाज क्या स्वीकार करेगा हमें? वैसे ही तो स्त्री का जीवन कठिन होता है, वैसे ही स्त्री का जीवन कठिन है। अरे माता सीता को नहीं छोड़ा इस दुनिया ने, उस पे भी कलंक लगाया। हम तो एक साधारण स्त्री है, साधारण राजकुमारी है। कन्हैया हम घर नहीं जा सकती, हमें ये समाज अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखेगा और हमें घर में भी कुत्सित नजरों से देखा जाएगा। एक राक्षस के कारागृह से अपहृत ये कन्या है, कुत्सित भाव से हमें देखा जाएगा। इसीलिए कन्हैया ऐसा मरण प्राय, ऐसा अपमानजनित जीवन जीने से तो अच्छा है कि तेरे हाथों हमारी मुक्ति हो जाए, तेरे हाथों हमें मृत्यु मिल जाए। तो कन्हैया ने कहा राजकुमारियों से, राजकुमारियों यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होंगी,
यदि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं होंगी तो मैं आप सभी को पत्नी रूप से स्वीकार कर सकता हूँ। आप सभी को कोई आपत्ति नहीं होंगी तो मैं आपको पत्नी रूप से स्वीकार कर सकता हूँ। और सारी राजकुमारियां चाह तो रही थी कि हमें कन्हैया स्वीकार कर ले। अब कृष्ण चाहते थे तो दासियों के रूप में भी ले जा सकते थे, द्वारिका में दासी बना के भी ले जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, मेरे कन्हैया ने सबको रानी का अधिकार दिया, सबको। और कहते हैं कि एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवन बना के भगवान ने उतने ही रूप लिए, अलग अलग उतने ही 16,100, और एक साथ में भगवान ने सबका पानी ग्रहण किया, सबको स्वीकार किया परमात्मा ने एक साथ में। और मेरे कन्हैया ने नारी की जो इज्जत की है ना, नारी को जो सम्मान दिया है ना कन्हैया ने, वो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा इतना सम्मान। अरे चाहते तो उन्हें दासी बना के भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, दासी बनाऊंगा तो और दुनिया की नजर बदलेंगी। उन्हें मैं मेरा पत्नी का अधिकार देता हूँ, रानी का अधिकार देता हूँ। कन्हैया ने कहा मुझे दुनिया भगवान माने न माने, लेकिन मैं मेरे करुणा का, मेरे कारुण्य का परिचय दूंगा। ये दुनिया मुझे भगवान माने न माने, मैं मेरे करुणा का परिचय दूंगा। और मेरे कन्हैया ने सबका पानी ग्रहण किया। और एक कथा ये दर्शाती है कि नारी का सम्मान कैसा करना चाहिए, नारी का सम्मान कैसा करना चाहिए। ये कथाएं हमें ये सिखाती है। ये सिर्फ कथा कहने के लिए कथा नहीं होती, हर एक चरित्र से, हर एक प्रसंग से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती ही मिलती है। केवल कथा कहने के लिए कथा नहीं है। नारी का सम्मान कैसे करना, ये मेरे भगवान ने सिखाया। हम नवरात्र में नारी की, देवी की पूजा करते हैं, नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं, लेकिन बाद में घर में जो लक्ष्मी स्वरूप नारी है, हम उसका इतना आदर नहीं करते। बहुत घर में होता है ऐसा, अब हर घर में होता है ये नहीं कह रहे हम, लेकिन बहुत घर में ये होता है कि नारी का सम्मान नहीं होता है ना। किसी किसी का तो अनुभव होता है ऐसा। इधर देवी की 9 दिन आराधना करते हैं, बड़ा धूप दीप आरती सब करते हैं, और घर में लक्ष्मी स्वरूप नारी का अपमान करते हैं। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का पूजन होता है, नारी का आदर सम्मान होता है, वहाँ देवता भी रमन्तु वास करते हैं। इसलिए नारी निंदा मत करिए, नारी निंदा मत करिए। नारी रतन की खान, जिस नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। राम कृष्ण और हनुमान कोई आकाश से, आसमान से नहीं टपके, किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लिया। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन कन्हैया के 56 भोग पर एक तुलसी पत्र भारी है। जब तक तुलसी पत्र नहीं तब तक भोग ही नहीं लगता ठाकुर जी को, जब तक तुलसी पत्र नहीं है। इसीलिए नारी का अपमान नहीं होना। वो एक सीरियल था ना, हम बहुत छोटे थे, नारी है अपराजिता, नारी का अपमान क्या था ना, वो कुछ तो भी, हम बहुत छोटे थे तब दूरदर्शन पे आता था वो सीरियल। नारी का सम्मान करिए मत उसका अपमान करिए, नारी है अपराजिता। अपराजिता है वो, पराजित नहीं होती वो। अपराजिता सीरियल था, हम बहुत छोटे थे, केवल एक दूरदर्शन चैनल था तब की बात है वो। नारी है अपराजिता। तो मेरे भगवान ने ऐसे 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करके उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। ये 16,100 जो रानियां हुई ना, ये पता है कि आपको कौन थी या कौन है, पता है? ये 16, हमने कल कहा ना कि 4 वेद है, उसमें 1,00,000 मंत्र है, तो 80,000 मंत्र तो जो कर्म कांड के, वो तो गोपियां बन के आई थी, लेकिन 16,000 जो मंत्र उपासना कांड के हैं,
16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। वह 16, क्योंकि उपासना से ही परमात्मा मिलता है ना, उपासना के बिना कहाँ परमा। और उपासना यानी कोई उपवास नहीं, परमात्मा के समीप वास, उसका नाम उपवास यानी उपासना, परमात्मा के समीप वास। तो ये जो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है, वो भगवान की 16,000 पटरानियां बनी, रानियां बनी। और जो 100 है ऊपर की 16,100 है ना, 8 तो अष्टदा प्रकृति है, 8 अष्टदा प्रकृति है, 16,000 उपासना कांड के मंत्र है, और 100 प्रकार के हमारे उपनिषद है, 100 प्रकार के हमारे यहाँ उपनिषद है। वह 100 उपनिषद, 16,000 उपासना कांड के मंत्र, और अष्टदा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम्मन बुद्धि रेवच, ये अष्टदा प्रकृति, ऐसे 16,108 भगवान की पटरानियां बनी। कोई भी भगवान का इतने जल्दी थोड़ी हो सकता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म तपस्या अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम, गीता भी कहती है अनेक जन्म संसिद्धो। ऐसे मेरे भगवान ने 16,108 पटरानियों के, रानियों के परमात्मा पति हुए। भगवान की आगे की लीला श्रवण करें, उससे पहले एक भजन गाएंगे और बाद में आगे की लीला। आइए सभी की फरमाइश पर राम सफेद का भजन गाते हैं। भादुड़ेरी दूजरो जब चंदो करे प्रकाश, रामदेव घर आयो राखो मारे लाज। ओ खम्मा खम्मा हो मारा रोने तेरा रनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने तेरा रनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने तेरा रनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोने तेरा रनिया। आगे तो धवे आको मारवाड़ हो, आको गुजरात हो, खप्पा खप्पा
रोनी तेरा धनिया तारी पुकार सुन राम पीर आया है तारी पुकार सुन राम पीर आया है दर्शन तारा दास करके जो सुख पाया है दास तारा दर्शन करके जो सुख पाया है चरतारा जाकर चौका लाल बनिया चरतारा जाकर चौका लाल बनिया ओ बाबा चरतारा जाकर चौका लाल बनिया अजमान तेरा अम्मा अम्मा हो रामा रोनी तेरा धनिया अम्मा अम्मा हो रामा रोनी तेरा धनिया रोनी तेरा राजा गाने घनी घनी अम्मा जी 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 गरुड़ भगता ने दीजो रोनी तेरा राजा गाने घनी घनी अम्मा जी रोनी तेरा राजा गाने घनी घनी अम्मा जी गरुड़ भगता ने दीजो बाकी रखो जम्मा जी गरुड़ भगता ने दीजो बाकी रखो जम्मा जी मैं हो देवनिया मैं हले धनिया मैं हो देवनिया मैं हले धनिया मैं हो देवनिया मैं हले धनिया धनवान तेरा अम्मा अम्मा हो रामा रोनी तेरा धनिया आगे तो जावे आगो मारवाड़ो आगो गुजरात हो अजमान तेरा होरा अम्मा अम्मा हो रामा रोनी तेरा धनिया अम्मा अम्मा हो रामा रोनी तेरा बोल राम सा पीर की बोलिए राम सापीर की जय। खम्मा खम्मा ओ मारा रुनी चेरा धनिया। द्वारकाधीश भगवान ही राम सापीर बन के आए थे ना, इसलिए आज मेरे द्वारका की ही कथा है सारी।
और सबकी इच्छा भी थी। तो आइए श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के आगे की लीलाओं का श्रवण करा रहे। परीक्षित, माता श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी का सुंदर ऐसा संवाद हुआ, यहाँ पे बहुत सुंदर संवाद हुआ। श्री सुखदेव जी ने वो संवाद परीक्षित जी को श्रवण कराया और भगवान के संतति का वर्णन श्रवण कराया। भगवान की जो विवाह होने के बाद में जो संतति है उसका, एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए, एक एक रानी के। और हमने तो सुना भी है कि 10 पुत्र और एक पुत्री भी है, 11। और कहाँ पे 10 पुत्र का वर्णन है, एक एक रानी के। अब 10 16,108 मल्टीप्लाई 10 करो, कितने होंगे? 1,61,080, 1,61,080 इतने भगवान की संतति हुई, इतने पुत्र हुए। माता रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का विवाह, प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है साक्षात, क्योंकि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा, जब भगवान शिव कामदेव को जब भस्म करते हैं, मानस में कथा आती है, तब भगवान शिव ही वरदान देते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महाबली भारा, कृष्ण तनयपति हो ही तुम्हारा। कृष्ण का जो तनय, तनय यानी पुत्र, कृष्ण तनय, वह तुम्हारा पुत्र बन के आया था। ऐसा भगवान ने ही वरदान दिया था रति को। जो कामदेव की पत्नी, कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आए, माता रुक्मिणी का पुत्र कामदेव का, प्रद्युम्न का विवाह रति से होता है, और प्रद्युम्न और रति से अनिरुद्ध, भगवान का पोता अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह बानासुर पुत्री विशा से, उषा से होता है, बानासुर पुत्री। और एक दिन नारद जी को लगा कि भगवान की इतनी, अब घर में 1-2 भी लेडीज रहे तो कुछ न कुछ तो तू मैं होती ही है। अब इतनी सारी रानियां हैं, 16,108, कुछ न कुछ तो इन दोनों सबके बीच में कुछ लगा हुआ, इन्हें झगड़ा लगा है। इसे नारद जी सोच के आए कि कुछ न कुछ तो अपन कर ही सकते हैं, इसलिए नारद जी आए, भगवान की व्यापक लीला का दर्शन करने लगे। नारद जी रुक्मिणी जी के महल में गए। तो जैसे ही रुक्मिणी जी के महल में गए तो भगवान ने देखा कि अरे नारद जी आओ आओ, नारद जी पधारो पधारो, बैठिए, विराजमान हुई है। साधु संत एति घरा तोची दिवाड़ी दसरा, उनका अर्घ पाद्यादि से पूजन हुआ, दूध का भोग लगाया, लड्डू का प्रसाद दिया, नारद जी ने सब लिया। नारद जी ने देखा कि भगवान रुक्मिणी मैया के साथ यहाँ बैठे। नारद जी को लगा एक महल में रहेगा कन्हैया, अब दूसरे महल में तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ थोड़ी लाव लगाई लगा देंगे। तो नारद जी दूसरे रानी के महल में गए, तो वहाँ पे भी भगवान उद्धव के साथ में और दूसरी पटरानी के साथ में चौसर खेल रहे थे। नारद जी को लगा अभी कि अभी रुक्मिणी के महल से यहाँ कैसे आ गए। नारद जी तीसरे रानी के महल में जाके देखे, तो तीसरे रानी के महल में परमात्मा अपने बच्चों का लाड लड़ा रहे थे, उनको बड़ा प्यार कर रहे थे। नारद जी विचार में पड़ गए, अभी के अभी यहाँ, अभी के अभी वहाँ, चलो आगे। हर महल में नारद जी जाने लगे, तो हर महल में भगवान का नारद जी को दर्शन हुआ। कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे, स्वयं परोसदारी कर रहे, तो कहीं युद्ध नीति की चर्चा कर रहे, युद्ध की बातें कर रहे, तो कहीं स्वयं भोजन कर रहे, किसी रानी के महल में माता पिता की सेवा कर रहे, किसी रानी के महल में पुराणों की चर्चा कर रहे, पुराणों का पाठ कर रहे। और दूसरी रानी के महल में जाके देखा तो वहां पे भगवान स्वयं पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान कर रहे। इस प्रकार नारद जी जिस रानी के महल में जाते थे, भगवान का दर्शन नारद जी को हर एक रानी के महल में हुआ। इसलिए नारद जी कुछ लाव लगाई कर ही नहीं पाए। नारद जी ने परमात्मा की व्यापक लीला का दर्शन किया, प्रणाम किया और नारद जी चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे
कि राजा परीक्षित भगवान के एक जो था पौंड्रक राजा, पौंड्रक जो स्वयं को भगवान मानता था, मैं ही वासुदेव पौंड्रक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही जय जयकार करो, मेरा ही नाम जपो। जो अपने आप को भगवान मानता था वो कृष्ण वासुदेव नंदन जो है वो भगवान नहीं है, मैं वासुदेव पौंड्रक, मैं भगवान हूँ। भगवान ने उसका आह्वान स्वीकार किया, उसने युद्ध के लिए भी ललकारा था। भगवान गए, उसका परमात्मा ने वध किया वासुदेव पौंड्रक का, और भगवान ने उसका उद्धार किया। जब राजसूय यज्ञ का भगवान ने वासुदेव पौंड्रक का भी उद्धार किया, काशीराज का भी उद्धार किया, संक्षेप में बता रहे हम, काशीराज का भी उद्धार किया भगवान ने। और बाद में राजसूय यज्ञ का निमित्त बना के भीमसेन के द्वारा भगवान ने जरासंध का भी वध किया। राजसूय यज्ञ का निमित्त बना के भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण के वेश में गए थे जरासंध के पास, और उसको युद्ध के लिए अब ऐसा तो जरासंध ये नहीं करेगा। ब्राह्मणों का बहुत मान करता था जरासंध। जब 18वें बार उसने चढ़ाई की थी ना, कल हमने देखा ना, 17 बार चढ़ाई की उसने मथुरा पे, 23 अक्षौहिणी सेना लेके। जब 18 बार जब उसने मथुरा पे आक्रमण किया ना, तो उसने पहले 11,000 ब्राह्मण देवताओं से कहा कि मेरे विजय होने के लिए अनुष्ठान कीजिए, मेरे विजय की मंगल कामना कीजिए। तो और मैं विजय होके आया, कृष्ण पे विजय प्राप्त करके आया, तो मैं इतनी दान दक्षिणा दूंगा, इतनी दान दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और यदि मेरी पराजय हुई तो मैं सबके सब 11,000 ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ा दूंगा। तो कहते हैं 11,000 ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि परमात्मा हमारी रक्षा करना। इसीलिए भगवान 18वें बार का युद्ध जरासंध से जानबूझ के हारे थे, ताकि मेरे ब्राह्मणों की रक्षा हो, उनके प्राणों की रक्षा हो। ऐसा जरासंध इसका राजसूय यज्ञ का निमित्त बना के भगवान ने उसका उद्धार किया। और उसके कारागृह में उसने बहुत से राजाओं को बंदी बना के रखा था, बहुत सी राजाओं को। तो उसके कारागृह से भगवान ने उन सभी राजाओं को मुक्त किया। फिर राजसूय यज्ञ में परमात्मा की अग्र पूजा की गई, भगवान की राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की। और उसके पश्चात जरासंध भी मारा गया। और उसी राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया। शिशुपाल के 100 गुना 100 अपराध हो गए थे, और भगवान ने उसे कहा था कि 100 अपराध तक ही तुझे मैं जीव प्राणों की रक्षा होंगी। और 100 अपराध हो गए, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। और कहते हैं कि शिशुपाल से एक ज्योति निकलकर भगवान में समा गई, क्योंकि यही जय विजयी थे ना। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, बाद में कुंभकर्ण रावण बने, और एक दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो उसकी ज्योति निकल के भगवान में समाहित हो गई। भगवान ने शिशुपाल का भी वध कर दिया, वसुदेव पौंड्रक का भी किया, काशीराज का भी किया। तो शिशुपाल का जो मित्र था दंतवक्र, वो अकेले ही भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान ने उसका भी वध किया और उसका भी उद्धार किया। शाल्व, विदुरथ, वासुदेव पौंड्रक, काशीराज, सबका भगवान वध करते हैं, सबका उद्धार करते हैं परमात्मा। इस प्रकार हमने सभी कथाओं को संक्षेप में श्रवण कर लिया। और भगवान अब श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षिति जी को सुदामा चरित्र की ओर ले जा रहे हैं। श्री सुदामा जी का चरित्र बहुत ही मधुर कवि, बहुत ही मीठा है। सुदामा जी कौन है? भगवान के परम सखा भी है और परम भक्त भी है। परम सखा भी और परम भक्त भी। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः
यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा। परम सखा भी है और परम मित्र भी है। और सुदामा जी की और भगवान की पहली भेंट पता है आपको कैसी हुई? सबसे पहली भेंट कैसे हुई, कैसे मित्रता हुई भगवान में और श्री सुदामा जी में? जब भगवान श्री सुदामा जी विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा रहे थे और कहते हैं कि सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे। अब उनके पास में कोई छकड़ा नहीं था, कोई बैलगाड़ी, कोई रथ नहीं थी, इसलिए श्री सुदामा जी पैदल पैदल उज्जैन की ओर जा रहे थे। तो पैदल चलते चलते सुदामा जी के पैर में कांटा चुभ गया। श्री सुदामा जी के पैर में कांटा चुभा तो सुदामा जी एक जगह बैठे और कांटा निकालने की कोशिश करने लगे। बहुत कोशिश की, बार बार कोशिश करने पर भी कांटा नहीं निकला। उसी समय श्री सुदामा जी के पास एक रथ आकर रुका और वह रथ किसका था? मेरे कन्हैया का, मेरे भगवान का रथ था। वो रथ से भगवान नीचे उतरे और सुदामा जी से पूछने लगे कि भैया क्या हुआ, क्यों बैठे हो यहाँ? तो सुदामा जी ने कहा मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, निकालने पर भी निकल नहीं रहा। तो भगवान ने कहा लाओ मुझे पैर दो, मैं कांटा निकाल दूं। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, आप इतने बड़े राजकुमार, आप राजा के पुत्र हो, आप मेरे पैर को, मैं तो एक गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को हाथ नहीं लगा सकता? कौन से शास्त्र में लिखा है? और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं छोटे आदमी को हाथ नहीं लगा सकता? तो लो, आज से हम दोनों मित्र हो गए, आज से हम दोनों सखा हो गए। एक सखा तो सखा को हाथ लगा सकता है ना, एक सखा सखा को हाथ लगा सकता है। और कहते हैं कि भगवान ने स्वयं मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया, स्वयं मेरे परमात्मा ने। फिर भी सुदामा जी को संकोच हो रहा था कि कैसे पैर दूं। तो भगवान ने कहा एक तो एक आप ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण तो वैसे ही वंदनीय होता है, और दूसरी बात आप अब तो सखा हो गए, अब तो मित्र हो गए। एक मित्र तो मित्र का पैर आखिर खींचा भगवान ने पैर और कांटा निकालने लगे, और फिर भी कांटा नहीं निकला। तो भगवान ने अपने मुख से खींच के कांटा निकाला, और ऐसा देख के सुदामा जी गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए सुदामा जी के। वाह, व्यक्तिमत्व हो तो ऐसा हो, व्यक्तिमत्व हो तो ऐसा हो। मुख से कांटा निकाला भगवान ने। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, मित्रता का धर्म तो परमात्मा ही निभा सकते हैं। मित्रता, कांटा चुभाने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, लेकिन कांटा निकालने वाला तो कोई एक मेरा गोविंद ही हो सकता है। कांटा चुभाने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, दोस्ती भी करेंगे, लेकिन जब तक जेब गर्म है तब तक दोस्ती है, और जेब ठंडी हुई कि दोस्ती भी ठंडी हो जाती है। ऐसी दोस्ती मत करना। भगवान ने जैसी दोस्ती निभाई, जैसी मित्रता निभाई, रामा अवतार में भी आपने देखा होगा, राम जी ने सुग्रीव से और विभीषण जी से कैसी मित्रता का धर्म निभाया। सुग्रीव से, विभीषण से, निषाद से कैसे मित्रता का धर्म निभाया। अरे रावण ने जब शक्ति का प्रहार किया था ना, तब भगवान ने विभीषण पे किया था। रावण ने, भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और उस शक्ति का प्रहार, उस शक्ति का आघात स्वयं पे ले लिया। ऐसे मेरे भगवान जो मित्रता निभाए, उन मित्रता कौन निभा सकता है आज? सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में भी साथ दे, परछाई के जैसा खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र है। जेब गरम रहो कि नरम रहो, हम सुख में रहे कि दुख में रहे, कैसी भी परिस्थिति आन पड़ो, हर एक परिस्थिति में जो हमारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। हर एक परिस्थिति में परछाई, एक बार हमारा परछाई साथ छोड़ दे लेकिन मित्र न साथ छोड़े,
वो सच्चा मित्र है। और तब से जो मित्रता हुई तो होते होते बरसों बीत गए। भगवान अपना विद्या अध्ययन करके सांदीपनी ऋषि के आश्रम से द्वारिका आ गए। सुदामा जी भी वृंदापुर अपने गांव चले गए। और तब से ये मित्रता, लेकिन मित्रता जो की त्यों बनी रही, मित्रता में कोई खंडन नहीं पड़ा। और आज सुदामा जी को बरसों बाद कन्हैया की याद आई। मेरा कन्हैया कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, कितने दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए कन्हैया से मिलना नहीं हुआ। बड़ी याद आ रही। सोचते थे श्री सुदामा जी, मेरा कान्हा कैसे होगा। श्री सुदामा जी की पत्नी श्री सुशीला, उसने कहा स्वामी से कि प्रभु आपके जो मित्र है द्वारिकाधीश, कभी एक बार तो उससे मिल के आओ। द्वारिकाधीश आपके मित्र है और बरसों हो गए, वर्ष बीत गए, आप अपने मित्र से मिले नहीं हो, तो एक बार तो मिल के आओ, एक बार तो दर्शन करके आओ। तो सुदामा ने कहा सुशीला, इच्छा तो मेरी भी बहुत हो रही है कन्हैया से मिलने की, उसके दर्शन की मुझे भी बहुत लालसा हो रही है, लेकिन सुशीला मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ उसके पास। वो कहाँ इतना बड़ा द्वारिकाधीश और कहाँ मैं इतना गरीब, मैं जाऊंगा और कोई कहेगा ये कौन है, कोई पूछेगा और कन्हैया कहेगा है मेरा मित्र है, तो मेरे कृष्ण का अपमान होगा कि इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े द्वारिकाधीश ने किससे मित्रता की, इतने बड़े आदमी ने। और मैं नहीं चाहता सुशीला कि मेरे कन्हैया का अपमान हो, मेरे मित्र का अपमान मेरे कारण हो, मैं नहीं चाहता। तो सुशीला ने कहा कि अरे किसी को क्या बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं मित्र हूँ। अरे ढिंडोरा का एक लिए पीटना, आप जाओ दर्शन करो, मिल के आ जाना। ढिंडोरा का एक लिए पीटना है कि मैं मित्र हूँ, मित्र हूँ। आपने जाना, मिल के आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और दर्शन भी हो जाएंगे। तो सुदामा जी ने कहा बात तो सही कह रही है सुशीला, इच्छा मेरी भी बहुत हो रही है, अब और किसी ने प्रेरणा कर दी तो अब तो तीव्रतर इच्छा हो रही है कि मैं मेरे कन्हैया के पास जाऊं। लेकिन सुशीला इतना बता कि मैं लेके क्या जाऊं, भगवान के लिए खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ तो स्वामी के घर, माता पिता, गुरु, इनके यहाँ खाली हाथ तो नहीं जाता, सत्संग में संतों के पास खाली हाथ नहीं आया जाता। क्या ले जाऊं मैं सुशीला, वो तो द्वारिकाधीश है, उसको कोई कमी नहीं है, हम कितना भी दे तो हमारा चीज तो फीकी ही है उसके सामने, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो उपहार स्वरूप ले जाना ही पड़ेगा। अब सुदामा जी के यहाँ क्या था, एक समय का भोजन भी मिल जाए सबको तो बहुत था। और सुदामा जी ऐसे